हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी भाई। स्वागत है आपका गुरु नीति की यूनिक सीरीज में। यतींद्र सर 61/90 जेनेटिक्स के 4 पोर्शन अपन ने देख लिए थे और आज अपना 5th पोर्शन रहेगा। जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था 7 पार्ट में 7 पार्ट्स में हमने जेनेटिक्स को डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, फिर मोनो हाइब्रिड से रिलेटेड बात की, डाई हाइब्रिड से रिलेटेड बात की, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का एक्सेप्शन जो लिंकेज है उसकी बात आज करेंगे अपन। मोनो हाइब्रिड के जो बने थे कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकी बात अपन ने उस समय कर ही ली थी। ठीक है, डोमिनेंसी की बात आती है तो वो तो मोनो हाइब्रिड अपने आप या डाई हाइब्रिड भी रिप्रेजेंट करता है। उसके एक्सेप्शन जो थे इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस वो अपने देख लिए थे। ठीक है बच्चों, आज अपन बात करेंगे सर मेनली लिंकेज के बेसिस पर। इसमें लिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन कौन सी होती हैं, सिस या ट्रांस अरेंजमेंट इनका कैसा कहलाता है, या फिर जो लिंकेज मैप है उस लिंकेज मैप को किस प्रकार डिजाइन करते हैं, तो उन सब के विषय में बात की जाएगी। यानी जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी बिल्कुल, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जी, है ना, मॉर्गन वाला, और बिल्कुल, उसके बाद में उनके स्टूडेंट ने लिंकेज मैप वगैरह बनाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसके आसपास आज का अपना डिस्कशन क्यों। बिल्कुल। और कुछ एक क्वेश्चन आपको ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के भी इसके साथ में करवा देंगे कि आपकी पुरानी चीजें भी जो है वो रिवाइज होती रहे। तो शुरुआत करें, आइए यतीन सर जी सर, चालू करते हैं। ये लीजिए सर, 152 क्वेश्चन हो गए थे। 153 व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर। तो अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा लिंकेज के विषय में बच्चों को जो है वो थोड़ा सा बता देते हैं। क्यों? जी जी स्टार्ट करें। तो सुनील जी, लिंकेज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें जी, तो लिंकेज का मतलब है कि कोई क्रोमोसोम है जी, और उसके ऊपर बच्चों को पता है लोकस के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, तो किसी लोकस के ऊपर जीन ए है जी, और कोई और लोकस है उस पे जीन बी है। है। एक और जीन अगर अपन ले ले जिसका नाम मान लो जीन सी ले ले, सी ले लिया, तो इसमें जीन ए और बी जो है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यानी लिंकेज वीक है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं बच्चों को, फिर जो लिंकेज है वो इनवर्स हो गया प्रोपोर्शनल ना डिस्टेंस के। डिस्टेंस बिटवीन जीन, क्यों? दूरी ज्यादा, लिंकेज कम, दूरी ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। बिल्कुल। तो क्रॉसिंग ओवर तो प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, लिंकेज इनवर्स हो गया। यानी जैसे सुनील जी ने आपको बताया कि जैसे ए और बी के बीच में दूरी ज्यादा है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी हो जाएगा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि बिल्कुल दोनों सही जो कहा। जीन ए और बी है इसके इसमें डिस्टेंस ज्यादा है और इसी ए का दूसरा एलील स्मॉल है या स्मॉल बी इसका, ठीक है, इनके बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, ज्यादा होने के क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा है। तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन, बिल्कुल, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जी, या क्रॉसिंग ओवर, है ना, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये तीनों बच्चे याद रख सकते हैं। ठीक है। अगर लिंकेज ज्यादा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है, अगर लिंकेज ज्यादा यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगा, बिल्कुल, और लिंकेज ज्यादा इसका मतलब उनके बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर करना होगा क्रॉसिंग ओवर के रेस्पेक्ट में ये फैक्टर्स कैसे हैं, और क्रॉसिंग ओवर का फंडा क्लियर है तो फिर उसका इनवर्स किस में कर देना है, लिंकेज में कर देना है। क्योंकि लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कम होता है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करेंगे यतींद्र सर, बिल्कुल, तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। दूरी ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्यों जी। और अगर दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो भी ज्यादा बनेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या मैं कह दूं रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर या डिस्टेंस। बिल्कुल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, रिकॉम्बिनेशन, या मैं इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन के रिवर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं जी। क्योंकि टोटल 100 है, उस 100 में से कुछ पेरेंटल बनना है, कुछ रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली पेरेंटल नो डाउट कम हो जाएगा। और एक चीज की जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की अपन ने बात की तो वहां पे मेंडल ने लिंकेज की बात नहीं की थी, ठीक है, और उन्होंने जो बात की थी जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इनसे जो गेमेट उन्होंने बताए थे जी कि कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो उन्होंने इन सबको बराबर बताया था 1/4 यानी 25-25%। बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पे सुनील जी कि पेरेंटल टाइप और ये भी पेरेंटल टाइप,
और ये है रिकॉम्बिनेंट। तो ये सब बराबर थे, ठीक है। लेकिन लिंकेज के केस में ये डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी जी। और उस लिंकेज के केस में पेरेंटल टाइप ज्यादा हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम कम हो होते हैं। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इसी बात को ही मैं दूसरे मैनर में भी रिप्रेजेंट करूं तो मेंडल की जो बात थी, मेंडल के अकॉर्डिंग जी जो 100% हैं उनमें पेरेंटल टाइप जो हैं, जो 2 पेरेंटल टाइप आए थे, पेरेंटल टाइप कितने? 2, ये आए थे 50%। 50%। और जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आए? 2 आए। ये भी कितने आए? 50%। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि मेंडल के क्रॉस में ईच पेरेंटल टाइप कितना बनता है, तो 2 का 50 बन रहा है तो ईच का 25 बता देना है, और रिकॉम्बिनेंट ईच पूछ ले तो 25 बता देना है। लेकिन लिंकेज के केस में अब क्या हो जाएगा? लिंकेज का केस मैं इधर बता देता हूं। बिल्कुल, अगर ये लिंकेज का केस होगा तो जो पेरेंटल टाइप होगा वो तो 2 पेरेंटल टाइप जो हैं वो ग्रेटर देन 50% बनेंगे। ग्रेटर देन, क्यों? जी, ग्रेटर देन 50%, ये हो जाएगा। सेपरेशन कर देते हैं इसका। जी जी। और अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो 2 बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? लेस देन 50%, तो वो हो जाएंगे लेस देन 50%। ये हो जाएगा भैया जी। लेस देन 50% मतलब ईच रिकॉम्बिनेंट 25 से कम बनेगा। ग्रेटर देन 50% मतलब ईच पेरेंटल 25 से ज्यादा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल सही है जी। तो यहाँ पे अपन बच्चों को जो समझाना चाह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पे लीनियर फैशन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं जी, वो लिंकेज शो करते हैं। वो लिंकेज शो करते हैं। और अगर ये जीन दूरी पे हैं तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और या अलग क्रोमोसोम पे है तो होना ही होना है। तो ये तो बात की कि लिंकेज क्या है। अब लिंकेज कंप्लीट भी हो सकता है, लिंकेज इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है। तो मान लो कंप्लीट लिंकेज है तो इसके लिए जो है ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने जो वर्क किया था, जी जी जी, तो वो जैसे पूछ लेगी कंप्लीट लिंकेज के बारे में किन्होंने बताया, तो इसके लिए मॉर्गन जो है आंसर जा सकता है। जी जी जी, इन्होंने ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में बात की। ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में बात की। ड्रोसोफिला में भी मेल, हाँ, मेल में तो कंप्लीट और फीमेल में इनकम्प्लीट। ये बच्चों को याद रखना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमने लिखा है ना, ये आपने नो डाउट समझ लिया होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लें क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं हम। ठीक है, मिटा दें। इसके बाद कंप्लीट और इनकम्प्लीट की अपन बात कर लेते हैं। अब अपन कंप्लीट हो इनकम्प्लीट की बात कर लेते हैं। जैसे इनकम्प्लीट की बात पहले कर लें कि 2 जीन जो वो लिंक तो हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसलिए कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में चांस होगा, इसलिए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। तो इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो बेट्सन और पुनेट। क्यों? बेट्सन सबसे पहले 1906 में जो है बेट्सन एंड पुनेट ने लेथायरस ओडोरेटस या स्वीट पी, जो स्वीट पी अपने कहा था उसमें देखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे दे कि ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो फिर आंसर भैया ड्रोसोफिला जाएगा। क्यों? उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो किसने किया है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो सटन एंड बोवेरी, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने किया था। इसलिए आपने ये बात अभी बच्चों को बोली है। बिल्कुल। तो सुनील जी, इनकम्प्लीट जो लिंकेज है उसमें भी अपन बच्चों को 2 बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे जो क्वेश्चन है बच्चे जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक बात है, समझ में उनको आ जाए। ठीक है। इसमें सुनील जी जीन का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे बच्चों को अपन बता देते हैं कि एक तो था सिस और एक है ट्रांस, या इसी को सुनील जी अपन जो है कपलिंग कह सकते हैं। कपलिंग फेज। हाँ, ये कपलिंग फेज कहलाएगी, कपलिंग, और इसको बोल सकते हैं रिपल्सन। तो सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जैसे अपन 2 पेयर जीन को लें, एक डोमिनेंट है ए और एक है रिसेसिव, उसी का ये जैसी एलील है उसी का रिसेसिव, क्योंकि एक जीन के दोनों एलील सेम लोकस पे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है। और दूसरा जीन और ले लें सुनील जी, ये मान लो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। ठीक है। तो डोमिनेंट एक पर, रिसेसिव एक पर। तो यही अरेंजमेंट क्या है? सिस हो। 2 जीन की 2 डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाए और उनकी रिसेसिव फॉर्म जो है अनदर क्रोमोसोम, लेकिन अनदर कौन सा? होमोलोगस। याद रखना, क्योंकि लोकस एलील अगर बोल रहे हैं ना इनको तो लोकस सेम होना जरूरी है, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात आएगी। तो दोनों डोमिनेंट एक पर, दोनों रिसेसिव एक पर, तो ये हो गया सिस। और अगर प्रोग्राम उल्टा बन जाता है, यानी इस तरीके से
कि ये वही होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है। इस पे अगर कैपिटल ए हाँ। इस पे स्मॉल ए है जी। तो जो दूसरा जीन है उसकी रिसेसिव Small b। और उसका डोमिनेंट इस पे, तो डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव। ये ट्रांस हो जाएगा रिपल्सन। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, एक क्रोमोसोम पर एक जीन की डोमिनेंट एलील जबकि दूसरी जीन की रिसेसिव एलील हो, और जिसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उस पर पहले वाले की रिसेसिव और दूसरे वाले की डोमिनेंट हो, तो ये अरेंजमेंट जो है ये ट्रांस बन जाता है। यानी जो पैटर्नल और ये वाला मैटरनल, ये maternal। दोनों पे जो अरेंजमेंट। ठीक है। अब इनके बेसिस पे सुनील जी जी। अपन ये भी बच्चों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से जो लेथायरस वाला था उसमें इसके अकॉर्डिंग क्रॉस किया गया, बिल्कुल। और उसमें जो F2 के अंदर जो रेशियो आएगा, क्रॉस रेशियो हाँ, क्या आया था वो भी टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात हो रही है यहाँ। हाँ यानी अगर लिंकेज को फाइंड आउट करना है जी, तो इसके लिए एक होता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में जो है वो टेस्ट क्रॉस किया जाता है जी, लिंकेज है या नहीं उसका पता लग जाता है। ठीक है। तो वो अपन इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं और इसमें भी। ठीक है। तो जैसे पहले अपन सिस के रेस्पेक्ट में अगर बात कर लें कि लेथायरस जो है ये स्वीट पी, उसके अंदर एक पेरेंट ऐसा लिया गया जी, इसके अंदर ब्लू फ्लावर थे, ठीक है, और लॉन्ग पोलन ग्रेन थे, यानी डोमिनेंट जो है वो एक पर आ गया, और उसका क्रॉस जो है वो व्हाइट फ्लावर और स्मॉल पोलन से किया गया। ठीक है। तो जो F1 आया ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन। जी, क्यों सुनील जी? बिल्कुल। अब ये जो F1 था इसने गेमेट बने, तो इसके अंदर 4 टाइप के गेमेट बने जी, जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। लेकिन सुनील जी ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है तो यहाँ पे ये सब बराबर नहीं बनेंगे, जैसा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बताया था जी, उसमें 25% बन रहे थे। ठीक है। तो इसके अंदर ये ज्यादा बनेंगे, पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगी क्योंकि अरेंजमेंट सिस है जी, और ये रिकॉम्बिनेंट है जो कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट जो है ये लेस बनेंगे, ठीक है। अब इन्हीं का टेस्ट क्रॉस अगर अपन करें स्मॉल बी और स्मॉल एल से, तो इधर से तो एक ही गेमेट बना, ठीक है, स्मॉल बी और स्मॉल एल, और इधर से 4 बने। इनके क्रॉस से जो प्रोजेनी आएगी तो उसको जो है अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 7 1 1 7, ठीक है। बच्चे ऐसे क्रॉस करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें ये और ये पेरेंटल टाइप होगा, बिल्कुल, ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है, व्हाइट एंड शॉर्ट, ब्लू एंड स्मॉल जी, व्हाइट एंड लॉन्ग, ठीक है, ये पेरेंटल है। तो इसमें ये जो रेशियो आया सुनील जी टेस्ट क्रॉस रेशियो 7 1 1 7, ये चेकर बोर्ड से नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंटली जो है ऐसा क्रिएट किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेशियो बच्चों को सिस के लिए याद रखना है टेस्ट क्रॉस में जी, कि 7 और 7 जो है पेरेंटल टाइप हो गए और 1 रिकॉम्बिनेंट टाइप के, ठीक है जी। तो ये तो हो गया किसके लिए, इनकम्प्लीट में सिस के लिए। इसी तरीके से अपन इसको ट्रांस में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसको रब करना पड़ेगा, इसको रब कर लेते हैं, ये लो जी। अब इसी को अपन अगर ट्रांस के रेस्पेक्ट में देखें तो जैसे ब्लू तो हो गया कलर और शॉर्ट पोलन, ये पोलन हो गए, ठीक है, व्हाइट हो गए फ्लावर जी, और इसी तरीके से व्हाइट और लॉन्ग हो गया, अच्छा सॉरी लॉन्ग वाला, ये कैपिटल है जी। तो अब इनके क्रॉस से जो F1 आएगा ब्लू एंड लॉन्ग, बिल्कुल, ये F1 आ गया जी। और इसके जो गेमेट हैं कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल, और टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो दूसरा जो था वो ये था, दूसरा वाला एक गेमेट उधर स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये बन जाएगा, क्यों बच्चों। और अब जैसा पहले में आपने टेस्ट क्रॉस करवाया, अब अपने पास जैसे स्पेस है तो अपन लिख देते हैं, क्यों, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करें यतीन्द्र सर तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसको, हाँ जी जी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल जी, ये बन जाएगा कैपिटल स्मॉल जी, ये बन जाएगा स्मॉल कैपिटल एल स्मॉल एल जी, और ये बन जाएगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ये 4 टाइप की प्रोजेनी बन जाएगी सुनील जी। ब्लू और लॉन्ग और व्हाइट एंड शॉर्ट ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये तो रिकॉम्बिनेंट क्योंकि पेरेंट ये है भैया, पेरेंट ब्लू और स्मॉल था जी, तो ब्लू और स्मॉल तो ये रहा, और दूसरा पेरेंट व्हाइट एंड लॉन्ग ये, इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए, ये पेरेंटल टाइप हो गया, और ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों ये रिकॉम्बिनेंट टाइप कहला गया जी। इस बार रेशियो चेंज हो जाएगा 1 7 7 और 1, यानी रेशियो को लिखने का जो पैटर्न है वो बदल गया
जी, और बाकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वही है वो क्यों है? जैसा अपन ने लास्ट जो बिल्कुल। एपिसोड था उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया जी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल कि टोटल जो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100 बिल्कुल। उसमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है वो 12.7 के आसपास होती है। जी जी जी, क्यों? तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दोनों में बराबर है, ठीक है, लेकिन रेशियो को लिखने का पैटर्न जो वो चेंज हो गया। बिल्कुल जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अपन बच्चों को बता सकते हैं कि टोटल जो रिकॉम्बिनेंट टेस्टिनेंसी दो हैं, जी। जैसे इसमें भी दो थे और सिस में भी दो ही थे, इसमें भी 2 हैं, और टोटल प्रोजेनी 16 है। 16 थे। 100 कर दो, 100, तो ये वाला जो 8 हो गया, 12 पॉइंट समथिंग ये बिल्कुल बिल्कुल जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाती है बिल्कुल। और लगभग 12.5 है। हाँ 12.5, क्योंकि तो- इसको अगर सोल्व करेंगे जी। तो सिंपल सी बात है, 100 बाई कितना करना है, 8 करना है। जी तो ये कितनी बार चला गया, 12 10, 8 को 10 से करें 80 और 96 से गया 12 बार, ठीक है। जी। उसके बाद 4 जीरो बचे तो 8 पंजे 40, तो 12.5। यानी इसका मतलब है कि ये रिकॉम्बिनेंट है ना, जी, और इसका मतलब अगर यहाँ पे अपन ने रिकॉम्बिनेंट लिया है तो 6.25 तो ये है एग्जैक्टली, और 6.25 ये है और बाकी के बचे हुए शायद 42 पॉइंट समथिंग ऐसा, बिल्कुल। 42 ऐसे अगर divide हो जाएगा। टोटल की अगर बात करें हम्म। तो ये टोटल तो 12.5 आ रहा है, इसका मतलब बच गया कितना, 87.5 बच गया। जी 87.5 को बटे 2 से करके इन दोनों की हाफ हाफ निकाल सकते हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट जो है वो हमेशा कम रहेंगे, चाहे जी। सिस हो चाहे ट्रांस ट्रांस हो, और पेरेंटल टाइप ज्यादा। बिल्कुल। तो ये अपन ने जितनी भी बात की है ये अब आगे काम आना है। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप ये याद रख लेना, डायरेक्ट ही याद रख लो क्योंकि हमने डिटेल में आपको बता दिया है, जी, ठीक है। जी। सिस का अरेंजमेंट होगा तो ये बन जाएगा अपना कितना, टेस्ट 7:1:1:7 जी और अगर ट्रांस की फॉर्म होगी तो 1:7:7:1। ये है टेस्ट क्रॉस रेशियो। टेस्ट क्रॉसेस, और मोनो हाइब्रिड वाला सुनिए जी, हाँ बिल्कुल 1:1 मोनो हाइब्रिड वाला मेंडेलियन, बिल्कुल और बिल्कुल डाई हाइब्रिड का ये था। जी। इस तरीके से 4 टेस्ट क्रॉस रेशियो हो गई। 4 टेस्ट क्रॉसेस, ये तो आपका इनकम्प्लीट लिंकेज से संबंधित हो गया, जी बिल्कुल। और ये अपना मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला F1 सॉरी मोनो हाइब्रिड और ये वाला डाई हाइब्रिड। तो ये तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ये तो अपने वहां पर आ गए, लेकिन अब यहाँ एक और चीज बनेगी, ये तो अपने इनकम्प्लीट के लिए बच्चों को बता दिया। अगर बच्चों ये कंप्लीट होगा ना तो कंप्लीट लिंकेज के केस में जो अपने को मेंडेलियन रेशियो आ रहे थे वो हाफ हो जाएंगे फिर। क्यों, तो उसके लिए बच्चों को एक बार उसके लिए भी हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कर देते हैं, अगर होगा कंप्लीट लिंकेज जी कंप्लीट लिंकेज तो मेंडेलियन रेशियो जो है, मेंडेलियन रेशियो बिकम हाफ। क्यों जी अब बिकम हाफ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो जैसे मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप की बात कर रहा हूं जी, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप, ठीक है जी। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप जैसे अपना 9331 आता है, तो बिकम हाफ का मतलब है कि जैसे डाई हाइब्रिड है तो वो मोनो की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसका मतलब है डाई हाइब्रिड जो है वो डाई हाइब्रिड रेशियो किसकी तरह आएगा, मोनो की तरह आएगा। बिल्कुल। तो लिंकेज के केस में ये एक बार इसको मिटा दें, लिंकेज के केस में अगर कंप्लीट लिंकेज बता दिया, 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, तो वहां पर जो फिनोटाइप आना है वो मेंडल के अकॉर्डिंग तो 9331 आना चाहिए, लेकिन लिंकेज की वजह से वो मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप आ जाएगा फिर कितना 3:1। फिर ऐसा जीनोटाइप में भी होना चाहिए, ऐसा जीनोटाइप में भी हो जाएगा, यानी 1:1 1:1। क्यों, तो 122 412 121 जो आपने बोला था डाई हाइब्रिड का जीनो, वो कितना हो जाएगा 1:1 मोनो की तरह आ जाएगा। कंप्लीट अगर लिंकेज है सुनील जी तो ये दोनों जीन कंप्लीटली लिंक्ड है। हाँ। एक पर्सन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा और दूसरा ऐसा, बिल्कुल। इसका मतलब है कि यहाँ से गेमेट जो बना कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे ए और बी पास पास में तो एक साथ गए, ठीक है। ये वाला भी स्मॉल है स्मॉल, इसका मतलब है F1 जो था वैसा बना, और कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब अब n की पावर 2 तो है लेकिन गेमेट 4 नहीं बनेगी, कंप्लीट लिंकेज है। तो एक गेमेट तो इसमें ये बना AB और एक गेमेट बना स्मॉल है स्मॉल बी, और अगर इसका अपन अगर टेस्ट क्रॉस कर दे, हाँ स्मॉल है स्मॉल बी से भी एक गेमेट बना, ठीक है। यानी अब अगर इसको फर्टिलाइज करेंगे तो 1:1 1:1 फिनोटाइप भी और जीनो। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि कंप्लीट लिंकेज होगा
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनो की तरह बिहेव करेगा, डाई हाइब्रिड मोनो की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अपना कितना आ रहा था 1:1:1:1 और ये कहता है कि डाई हाइब्रिड प्लांट है, उसका अपने क्या है कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहा है, तो बताइए उसका टेस्ट क्रॉस करवाने पर रेशियो कितना आएगा, सीधी सी बात है मोनो की तरह आएगा। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो बच्चों को फिर 5 याद रख सकते हैं। एक तो इनकम्प्लीट में सिसोट्रांस और एक मोनो डाई हाइब्रिड वाला, मेंडेलियन वाला और एक कंप्लीट वाला, एक ये वाला कंप्लीट लिंकेज में वो डाई हाइब्रिड का रेशियो मोनो की तरह हो जाएगा 1:1। लगे आते एक चीज अगर और कि अगर इसमें सेल्फिंग करें हाँ तो फिर क्या हो, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इसको एक बार रब कर देता हूं, वो चीज भी बता देते हैं बच्चों को कलर चेंज करते हुए। ये लो जी। तो अब अगर इसके अंदर सेल्फिंग की जाए तो दोनों इंडिविजुअल ऐसे ही होंगे। बिल्कुल, तो एक इवेंट तो ये था और एक ये, और ऐसा ही फिर इधर भी बिल्कुल और ये वाला। तो इसका मतलब है कि 4 जो जाइगोट बने उसमें एक जाइगोट ये और सारे डोमिनेंट, एक ये हेट्रो और ये भी हेट्रो और ये सारे होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब सुने जी, जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1 और फिनोटाइप इसका तो सेम ही है, सेम है तो 3:1। 3:1। तो ये अभी आपने एक्सप्लेन किया था हाँ कि डाई का आधा हो जाता है वही हाँ, डाई जो है वो मोनो की तरह बिहेव करने लग जाएगा। 2 कैरेक्टर लिए हैं, आना तो क्या चाहिए था फिनो 9:3:3:1, लेकिन आ गया क्या 3:1, यानी उसका आधा। और उसकी अगर बात करें जीनो की तो आना तो क्या चाहिए था 122 412 121 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया मोनो का आ गया, जीनोटाइप 1:1 आ गया। तो डायरेक्ट याद रखो भैया, बटर क्या है इस चीज का, बटर ये है कंप्लीट लिंकेज के केस में जो रेशियो ऑब्टेन्ड होंगे वो डाई हाइब्रिड के मोनो की तरह ऑब्टेन्ड होने लग जाएंगे। क्यों? अब अपन शुरू करते हैं, क्यों? बिल्कुल। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर, एक गुच्छा है जीन का और क्लस्टर है, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। ये क्या दर्शा रहा है, लिंकेज बिहेवियर दर्शा रहा है। डू नॉट शो ए क्रोमोसोम मैप। क्रोमोसोम मैप तो देखो शो हो रहा है A B C D, क्योंकि क्रोमोसोम मैप की डेफिनेशन ही क्या बनती है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर ए क्रोमोसोम। ये क्या कहलाते हैं, तो ये तो शो करेगा इसके करेगा। सो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द मियोसिस, अगर लिंकेज दर्शा रहा है तो सो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द मियोसिस, नहीं लिंकेज है तो फिर रिकॉम्बिनेशन जो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और भी देख लेते हैं। बिल्कुल। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाएगा, तो ये सही है। क्यों? इंड्यूस सेल डिवीजन पे इसका लिंकेज का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो सेल साइकिल के प्रोटीन रेगुलेट करता है। जी जी, इसमें परफेक्ट सिनर्जी थर्ड जाना चाहिए, तो थर्ड जाना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज और भी आ गई, अगर वो बात कर गए ना लिंकेज की, इसका मतलब आपको अप्रोच करना है कंप्लीट लिंकेज। हाँ, अब इसमें दिया नहीं तो वो कंप्लीट लिंकेज मान के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट होता तो फिर ये हो जाता, उसमें हो सकता था, क्योंकि उसमें कुछ जो है वो रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ईच रिकॉम्बिनेंट इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में 25 से कम बनता है या 50 से। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ही स्टेटमेंट है, तो अब इसको बच्चे कंप्लीट मान करके इसके लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोच हो गया क्वेश्चन। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 154। ओके, अब सुनील जी इसके अंदर जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको रिप्रेजेंट किया जी, कि मदर से कोई कैरेक्टर सन में जा रहा है, सन में जा रहा है, फादर से कोई कैरेक्टर डॉटर में जा रहा है, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या इसको जिग-जैग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और ये एलोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है कि जैसे मदर के अंदर एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है ना जी, तो जैसे मदर से एक्स सन में जाता है, बिल्कुल तो वो एक्स इधर मूव कर गया तो वो जो कैरेक्टर है हीमोफीलिया वाला सन में आ गया। ठीक या है। अगर फादर के अंदर कोई डिजीज है और हीमोफीलिया वाली तो एक्स तो डॉटर में जाएगा, डॉटर में तो जाएगा, वो एक्स इधर मूव कर रहा है, यानी ये हमें देखना कि इसमें एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर यतींद्र सर जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, तो ये तो मदर होती और ये फादर हो जाता है, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जैसे एलील ये पाई जा रही है इसके पास में, इसके पास ये पाई जा रही है, तो सीधी सी बात है ये फादर एक्स किसको देगा, ये एक्स जो है वो डॉटर को ही देगा। जी जी, और यहाँ से ये एक्स सन को भी जा सकता है, डॉटर को भी, प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें अपने को देखना कि एक्स लिंक्ड एक तो हीमोफीलिया भी है और कलर ब्लाइंडनेस भी है। तो आंसर जो अपना 4 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल हो गया। अगर हाँ अगर यही चीज ऐसे हो जाती यस तो फिर आंसर थर्ड होता। हाँ, तो फिर थर्ड हो जाता, क्योंकि फिर पूछ रहे थे कि ना पैटर्न ये भी है कि ऑटोसोमल वाला कैरेक्टर जो है वो डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है, फादर में अगर है तो डॉटर में भी और सन में। जैसे पीकेयू के लिए अगर अपन लोग बात करते हैं, बिल्कुल, कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया,
कैपिटल पी, क्यों? और यहाँ पे स्मॉल पी फिनोल्केटोन्यूरिया की दोनों एलील जो हैं एंजाइम वाले वो रिसेसिव है, तो वो क्रोमोसोम से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। और अगर मदर में तो कैपिटल पी इसमें भी या स्मॉल पी इसमें भी या स्मॉल पी इसमें भी और इसमें भी, तो ये ऑटोसोमल के लिए क्या, अगर केवल ये है तो वेलोसोमल। बिल्कुल ठीक है जी, क्यों? चले आगे 155 ड्रोसोफिला वाज यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल बिकॉज मटेरियल के रूप में इसको काम में लिया गया। तो ड्रोसोफिला के लिए कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो काम में लिए गए हैं, जैसे मेंडल ने मटर काम में लिया था, ये इधर ड्रोसोफिला काम में लिया जा रहा है, तो इनका लाइफ स्पान शॉर्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट था कि जल्दी रिजल्ट मिले। नंबर ऑफ प्रोजेनी जो ऑब्टेन्ड होती हैं वो वेरी हाई होती हैं, वो भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की फिर कभी कमी आई नहीं थी मेंडल को। तो सैंपल साइज लार्ज हो जाता है, सैंपल साइज लार्ज हो जाता है, उससे जो फाइनल डेटा का एनालिसिस है जी जल्दी आदमी जो है वो लार्ज सैंपल की वजह से बिल्कुल हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होते हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसका मतलब है आप केवल एक कैरेक्टर को लेकर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर बात कर सकते हो आप। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल और फीमेल को इजीली मॉर्फोलॉजिकली देखकर अपन पहचान सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 पेयर है, हाँ, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ज्यादा होंगे तो फिर उतनी ही डिफिकल्टी अपने को ऑब्टेन होती है। माइक्रोस्कोप से भी इनकी जो फीचर्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है और सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे कल्चर किया जा सकता है। हाँ, इजीली इनको ग्रोन किया जा सकता है, इजीली इनको जो है ऑब्टेन किया जा सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनको रीएड करने में। और अपने बात भी की थी कि मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए इस पे वर्क किया था। बिल्कुल जी। तो ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में काम में लिया गया, क्यों? इट कैन नॉट बी रियर्ड एंड ब्रीड अंडर द लैब कंडीशन। बिल्कुल ये कैन नॉट नहीं, यहाँ पर इजीली रियर्ड और ब्रीड किया जाता है, और वो एक ग्लास की बोतल में भी इनको ईस्ट कल्चर जो है उसको लेकर ये ब्रीड कर सकते हैं। ए सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस वेरी फ्यू नहीं वेरी लार्ज ऑफ स्प्रिंग, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। इट हैज हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर क्रोमोसोम। नहीं क्रोमोसोम हाई नहीं है, वो 4 पेयर ही है। बिल्कुल, तो 2n बराबर यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, 2n डिप्लॉयड कंडीशन 8 हो जाएगी। इट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पान, बिल्कुल ये बात करेक्ट ऑप्शन है। 2 वीक ये आपको याद है। नेक्स्ट 156 who carried out several dihybrid cross in Drosophila to study gene that were sex linked, है ना, अभी बात भी की थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। नेक्स्ट 157 फाइंड द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट लिंकेज। अभी आपको बता दिया कंप्लीट लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा भैया, टोटली 100% कैसे बनेंगे, पेरेंटल टाइप बनेंगे। 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। F2 फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। कंप्लीट लिंकेज है तो F2 का फिनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड का 9:3:1 आना चाहिए, लेकिन कंप्लीट के कारण मोनो की तरह आएगा, 3:1 आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अपने को ओड वन देखना है, रॉन्ग देखना है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, डाइहाइब्रिड का मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस 1:1:1 आया था, लेकिन कंप्लीट के कारण वो मोनो की तरह हो जाएगा, तो ये 1:1 बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों ही अपन ने अभी भी डिस्कस किए थे। हाँ बिल्कुल। तो लिंक्ड जीन टेंड टू सेपरेट फ्रीक्वेंटली, नहीं लिंक्ड जीन तो हमेशा साथ ही जाएंगी, अलगे नहीं होंगी, क्रॉसिंग और नहीं होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप पीछे देख सकते हो वीडियो को बैक करके। बिल्कुल इधर डिस्कस किया जी। तो ओड वन ये हो जाएगा इसके लिए। चले आगे नेक्स्ट 158 the condition where an individual heterozygous for 2 pair of linked gene, है ना, ठीक है, ये वाला जी, ये वाला दिया भी possess the 2 dominant gene on one homologous chromosome and 2 recessive on another, है ना, इस तरीके से कि कैपिटल और कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसके लिए क्या कहें कि इट इज सेड टू बी, तो सिस अरेंजमेंट हो गया। सिस अरेंजमेंट, दोनों डोमिनेंट, दो जीन की दोनों डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम पर और अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम पर इनकी रिसेसिव फॉर्म, ये सिस अरेंजमेंट या फिर कपलिंग फेज, कपलिंग स्टेट भी कह सकते हैं इसको। क्यों जी। 159 हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रख लें, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है, या जीनोम कह सकते हैं इसको। क्यों? तो फिर जैसे ह्यूमन में अपन बात कर लें, अब ह्यूमन में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फीमेल में अगर मैं बात करूं यतेंद्र सर, तो फीमेल में तो क्या होता है 44 प्लस XX कंडीशन होती है। बिल्कुल। इसकी हैप्लॉइड फॉर्म कितने बन जाएगी 22, और इसकी हैप्लॉइड फॉर्म एक X बन जाएगी। इसका मतलब डिसिमिलर नहीं है XX क्रोमोसोम एलोसोम, तो ये कितना हो गया 22 प्लस X 23। तो फीमेल के केस में तो
कितना आता है लिंकेज ग्रुप 23। लेकिन अगर यही बात अपन किस में कर लें, मेल के केस में, तो मेल के केस में क्या होता है 44 प्लस एक्स और वाई, ये कंडीशन पाई जाती है। ये कंडीशन पाई जाती है तो इसका हैप्लॉइड है 22, एक इसमें बन गया एक्स और एक बन गया इसमें वाई। ये अपना एक लिंकेज ग्रुप है, ये एक सेपरेट लिंकेज ग्रुप है, तो एक्स और वाई दोनों सेपरेट लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया मेल के केस में 24 लिंकेज। 24 अपने से पूछा क्या है, ह्यूमन मेल में ही पूछा है, ह्यूमन मेल का मतलब 24 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट होमोलोगस है जी, और ये कंप्लीट होमोलोगस नहीं है, इसीलिए अलग अलग लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 160 जी सर। तो अभी बात भी की थी, एक रेशियो दिया है 7117 इज लिंकेज रेशियो इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मीन दैट देयर आर, है ना। तो इसके अंदर ये जो बाहर की तरफ 7 थे ये पेरेंटल टाइप थे, ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट था, और ये सिस का था, ये सिस का कहलाएगा। इसके अंदर मतलब 14 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट। 2 रिकॉम्बिनेंट, तो 7 और 7 14 तो पेरेंटल हो गए, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट कहला गए। आंसर अपना जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 7 चला जाएगा। फिर बता दें ये इनकम्प्लीट के अंदर सिस का टेस्ट क्रॉस रेशियो है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से लिख देते हैं आपके लिए, टेस्ट क्रॉस रेशियो किसमें बच्चों, इनकम्प्लीट लिंकेज जी, और सिस फेज है ना लिंकेज, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांस होता तो 1771 बन जाता, यानी ट्रांस अगर होता तो आंसर पे पेरेंटल तो होता कितना, पेरेंटल तो 2 हो जाता भाई। अगर इस केस में अगर ट्रांस होता तो 7 अंदर आ जाते, बिल्कुल। तब भी अगर पैटर्न अलग होता, लेकिन यही रेशियो यतीन्द्र सर अगर हाँ। ये बोल देता ना तो फिर अपना आंसर 1 चला जाता। इसमें दो जैसे वैसे पैटर्न चेंज हो गया ना, हाँ, तो पेरेंटल तो अब भी वही है 14 जी, और रिकॉम्बिनेंट आपके ये 2 रिकॉम्बिनेंट 2 बस पैटर्न चेंज हो गया हाँ, लिखने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। चलें आगे, नेक्स्ट 161, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल मैपिंग की बात हो गई यहाँ पर। और क्रोमोसोमल मैपिंग एक लीनियर अरेंजमेंट जीन का क्रोमोसोम के ऊपर उसे डिनोट हो रहा था। क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, तो सही। क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, ठीक है, ये अपने को तो इनकरेक्ट देखना है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो दोनों स्टेटमेंट को देखकर साफ पता लग गया आंसर इन्हीं में से जाना है, क्यों, और ये इनवर्सली नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन वेरियस जीन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यही क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन है किसकी, जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप, यानी अगर कि 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमोर्गन, बिल्कुल, या मैप यूनिट। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट, 1 मैप यूनिट, बिल्कुल 1 मैप यूनिट कह दो, या इसको सेंटीमोर्गन, 1 सेंटीमोर्गन जी। इसमें एम को कैपिटल लेना है आपको, वैज्ञानिक का नाम है, क्यों। नेक्स्ट 162, in a dihybrid test cross, if parental type exceed the recombinant type among result progeny, it is due to linkage कि parental type जो हो ज्यादा हो गया, recombinant का parental 50 से ज्यादा, recombinant 50। मेंडल वाला जो था उसमें तो 50 25 25 25 था ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधा सा लिंकेज हो जाएगा, आंसर इसका लिंकेज चला जाएगा। नेक्स्ट 163, dihybrid test cross ratio with 82% parental type और 18% recombinant type shows that gene have, इसका मतलब है पेरेंटल ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कम, तो अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो 100% पेरेंटल दे देता, बिल्कुल, और यहाँ पर पेरेंटल ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट कम दे दिया, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात, पर लिंकेज होता ही नहीं तो सारे बराबर होते, तो फिर बराबर हो जाता, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट हो जाता। हमें जाना है किसके लिए, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होता ये वाला ना जी, तब 50-50 तो 50-50 दे। नेक्स्ट 164, हाँ, in a cross in Drosophila, okay, the heterozygous member with gray body and long wing, यानी ये कोई dominant feature है, ठीक है, and black body and vestigial wing, ये recessive feature है। The progeny had the following ratio, ये recombinant है, क्योंकि gray और vestigial दे दिया, क्यों, और gray and long ये parental type हो गया, black and long सुनील जी ये आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया, और ब्लैक एंड वेस्टिजियल ये पेरेंटल हो गया,
इससे ऊपर से बच्चे देख भी सकते हैं। और एक हम्म। सीधा सा भी है कि रिकॉम्बिनेंट कम होते हैं कम बनेंगे और पेरेंटल ज्यादा होते हैं। बस। इसमें आपको कोई क्रॉसिंग नहीं करवानी है। यतीन्द्र सर बच्चा इसमें क्या करता है कि उसको क्रॉस करवाने का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वो लंबा क्वेश्चन अब वो क्या करेगा, इनको रखेगा पहले तो, हाँ। इसके बाद उनके क्रॉस करवाएगा। ऐसा नहीं करवाने हैं। ड्रोसोफिला में क्रॉस करवा दिया ना, इसका मतलब है वो लिंकेज की कहानी की बात आ जाएगी यहाँ पर। तो और सीधा वो सा अपने वही- देख लिया हाँ, कि जो कम बन रहे हैं उनको ऐड कर दो। कम कौन बन रहा है, 24 और 26 बन रहे हैं। तो यानी तो 50 24 और 26 इनकी बात करें तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। जी। टोटल कितना हो गया, 126, 124 और 50। इनको अगर मिलाते हैं तो 300 हो गया है। 300 हो गया। तो अपने को क्या करना है कि फॉर्मूला ratio- लगाना है ना। हाँ 50 अपॉन टोटल कितना 300। मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चों, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी गई और ये इससे लगभग कितना होता है 1751 कहलाता है। तो 17 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 17 से थोड़ा सा कम ऑप्शन कौन सा है, 16.7 हो जाएगा। बिल्कुल। इसको अगर कैलकुलेट करके भी निकालोगे तो आप देखें 3 इससे कितनी बार जा रहा है, 1 आ गया ना। हाँ, और फिर बिल्कुल। 20 हुआ तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल। क्यों? तो ये 16.7 इसका यानी करेक्ट सर ने जो लिखा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जी अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100 into 100। जी। और अगर यहाँ ये तीन रिसर्च दे देता कि ये जो जीन पाई जा रही हैं ये कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, तो 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमोर्गन 1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है सुनील जी? बिल्कुल 16.7, इसका मतलब डिस्टेंस 16.7 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्यों ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट 160 ऐसे क्वेश्चन अब आगे आने भी वाले हैं। आने वाले इन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन सी एंड डी। हम्म। सी और डी के लिए सुनील जी वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है हो जाएगा और सर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जी। एक पैटर्नल और एक मैटरनल। ठीक है, यानी सी एंड सी, हाँ हाँ डी D और एंड D। डी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सी सी डी डी या अगर ये रिसेसिव है जी। तो इसको अपन चलो ये पॉजिटिव डोमिनेंट के लिए प्लस प्लस लिखते हैं, बिल्कुल इसके लिए अपन माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन या फिर plus ही लिखा जाता है। इसको आपको ये भी लिख कर दे सकता है वो सी सी ऑब्लिक डी डी। हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ यानी ऐसे भी, लेकिन डोमिनेंट के लिए प्लस प्लस टर्म यूज करते हैं तो बिल्कुल। ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। और जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वहां अपने को पता है कि क्या कहलाता, आर आर वाई वाई, बिल्कुल। जैसे ये फॉर्म लिखी जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों साथ आने का मतलब है ये एक साथ ही इनहेरिट। यानी ये वाला अरेंजमेंट जी। फिर लिखा है कि इसके लिए जो होमोजाइगस है उसका क्रॉस होता है वाइल्ड टाइप, यानी वाइल्ड टाइप प्लस प्लस कर दो, प्लस 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 या कैपिटल सी कैपिटल डी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जब क्रॉस होगा तो F1 तो ये आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर क्या पूछा है, द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग इज एजफुल। ऐसे ऑफस्प्रिंग आ गई इसके क्रॉस से, क्यों? ठीक है, मतलब इनमें जब क्रॉसिंग हुई तो ये तो हो गए आपके पेरेंटल और ये हो गए रिकॉम्बिनेंट, यानी इसके अंदर F2 निकालना है। तो F2 की बात हो रही है। जी 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 बिल्कुल। है ना? तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन जीन सी एंड डी पूछा है। अब ये इतनी कहानी हमने इसलिए की है क्योंकि आप भी यही कहानी करते हो। बिल्कुल। क्यों जी। तो अपने को डायरेक्ट अप्रोच करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। उसने क्या बोल दिया, डिस्टेंस पूछ ली, इसका मतलब क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपने को, परसेंटेज सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो ये रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, 102 और 98 200, और ये टोटल कितने हैं 2000, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 2 बिंदी से 2 गई, 1 बिंदी से 1 गई, 2 से ये 10 बार गया। तो 10 से क्या आ गया, ये 10% आ गया। 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटीमीटर, 10% 10 मैपयूनिट। जी जी। तो इसमें शुरुआत में बच्चे ऐसे कर सकते हैं, बाकी एक दो बार जब ट्यूशन कर लेंगे तो प्रैक्टिस से सीधा पता लग गया कि वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर देना है। पेरेंटल टाइप ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम। नेक्स्ट 166, assume that gene A and B are linked है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं बोला है क्या लिंक्ड है, लेकिन इसने ये कह दिया 40% रिकॉम्बिनेंट है तो पक्की बात है इनकम्प्लीट लिंक है। रिकॉम्बिनेंट 0% कह देता है तो कंप्लीट लिंक हो जाती। और अब ये क्रॉस करवा दिया प्लस प्लस इंडिविजुअल क्रॉस विद रिसेसिव के साथ में, देन टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट इन F1 विल बी। तो कैसा बनेगा टाइप एंड प्रोपोर्शन, ये यतीन्द्र सर ने आपके सामने वही जो इसने बोला है, डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवा दिया तो इंडिविजुअल अपने F1 में ये बन गए। अब टाइप ऑफ गैमेट कौन से बनेंगे? ओके, अब सुनील जी देखना कि इसमें अगर गैमेट की अगर अपन बात करें तो प्लस 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 और प्लस स्मॉल बी और प्लस स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल बी, क्यों? बिल्कुल। तो ये तो हो गया पेरेंटल टाइप और
और ये भी है पेरेंटल टाइप और ये है रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट कितना दिया 40, जी बिल्कुल, इसका मतलब 20 तो है ये, हाफ हाफ हो 20 जाएंगे है दोनों, ये, और 60 जो बचा उसमें 30 ये 30 ये और 30 ये हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने को इसमें बिल्कुल। देखना है तो प्लस प्लस 30 हो गए, जी। ए बी 30 प्लस बी 20 यानी और ए प्लस ये वाला ये ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, जी, जी। इसमें ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन यतीन्द्र सर लिखा है इसको थोड़ा सा अपन इस प्रकार चेंज कर दें जी जी कि F1 में ये जो बनेंगे तो अपने को पता है इन दोनों की साथ में जाने की एबिलिटी है, जी जी तो ये दोनों साथ जाएंगे। यहाँ से ये दोनों साथ जाने की एबिलिटी है, इसका मतलब ये दोनों साथ जाएंगे। जी। तो फिर गैमेट कौन से बनेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो सीधी सी बात है अपने को पता है इनकम्प्लीट लिंकेज में गैमेट बनते हैं भैया 4। एक गैमेट तो बना दो ऐसा का ऐसा प्लस प्लस, एक गैमेट बना दो ऐसा का ऐसा, और फिर एक गैमेट में प्लस के साथ ए ले लो और एक गैमेट में प्लस के साथ में बी ले लो, ये बन जाएंगे जी। ये दोनों बन गए रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट कितना 40 दिया है, इसका मतलब ईच रिकॉम्बिनेंट 20 हो जाएगा। और पेरेंटल 100 माइनस 40 कर दो 16, तो ईच पेरेंटल 30 बन जाएगा। और इसको भी वैसे सेल साइकिल से बच्चों का कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन भी इसमें बच्चों को पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह कैसे होता है तो उसको भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें अपन। हाँ हाँ ये तो अपना आंसर हो गया इसका 4 क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो रिकॉम्बिनेंट भी बनते हैं और पेरेंटल टाइप भी जी, बनते जी। हैं, तो जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम और उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और जो जीन रेप्लिकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, उस वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। जैसे कैपिटल ए और ये वाला स्मॉल ए स्मॉल ए और इस तरफ जैसे कैपिटल कैपिटल बी और ये वाला सुनील जी सॉरी कैपिटल बी और स्मॉल बी। बी। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम जो है वो 50% से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, क्योंकि केवल ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये 2 वाले तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। और इनके बीच में जीन का क्या हो गया एक्सचेंज होने के बाद में ये जो जब अलग होगा तो ए बी सुनील जी पेरेंटल टाइप ये वाला बिल्कुल, और ये वाला पेरेंटल टाइप और ये कैपिटल इधर आ गया ये इधर आ गया, जीन का एक्सचेंज हुआ तो एक तो आपका ये वाला क्यों बिल्कुल, और एक कैपिटल बी और स्मॉल ए ये वाला, तो ये जो है रिकॉम्बिनेंट ये वाले बने। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल परफेक्ट। क्यों? चलते हैं आगे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। ये तो नंबर जी 167 नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू, अभी बताया था हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे सेकंड, तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चले आगे 168 द क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी 6%, 15% एंड 21% है। यतीन्द्र सर जी इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो दिए हुए को लिख लो जी, क्योंकि वहां पर आप बार बार जाओगे ना तो गड़बड़ करोगे ही करोगे, तो यहाँ पर लिख लो क्योंकि कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें बीसी। और इसको रेस्पेक्टिवली कितना दे दिया 6%, जी 15% और उसके बाद 21%। क्यों? यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पे इन जीन के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है जेनेटिक और ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। इसके अकॉर्डिंग जेनेटिक मैप में जीन का ऑर्डर पूछा क्रोमोसोम। बिल्कुल ठीक कहा। और इसको जेनेटिक मैप बनाने का आप मान के चलें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऐसी ही होती है, सबसे पहले सबसे बड़े को ले लो, सबसे बड़े को और फिर छोटा होता है। हाँ फिर छोटा, तो सबसे बड़े की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बना दी कैपिटल बी कैपिटल सी और इसको मैंने लिख दिया 21%। समझने 20 सेंटीमोर्गन करना है क्यों? हाँ बिल्कुल 20 सेंटीमोर्गन भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद अपने का इससे छोटा कौन है एसी है, इसका मतलब सी के साथ में ए का रिलेशनशिप है, तो ए या तो यहाँ हो सकता है या अज्यूम करो कि ए यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अगर ए यहाँ पे हो जाएगा तो ए और बी सबसे छोटा कैसे आएगा? ये बी तो ए जो ये आएगा, ये बात गलत होगी, तो प्रोबेबिलिटी ये बन गई। तो ए और सी के बीच में हमने कितना दे दिया 15 दे दिया, तो सिंपल सी बात है ये टोटल 21 था, ये 15 आ गया तो बचा हुआ 21 माइनस 15 ही आएगा। तो ए और बी जो है वो 6 दिया है, बिल्कुल 6 दिया है। तो अपनी सीक्वेंस बी ए सी या फिर उल्टा भी बन सकता है सी ए बी, ऐसा ही देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा जी। जितने भी जेनेटिक मैप हैं सबको पहले तो ऐसे लिख लो आप, और उसके बाद सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो आंसर आ ही जाएगा। अगर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का जेनेटिक मैप बन जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी फिर चेंज हो सकती है। जैसे बोल दिया 50% जी, तो फिर उसका मतलब वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे वो अलग अलग, उसको लेना ही नहीं है साथ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको अलग कर देना है। हाँ उसको अलग कर देना। नेक्स्ट 169
टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 फ्लाई, F1 ये दे रखी है अपने को, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफ स्प्रिंग, ये सारे बना रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। अब डायरेक्ट ये आ जाओ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, और लिंक्ड जीन में डिस्टेंस पूछ ली, इसका मतलब है परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन देखते ही पता लग गया कम तो ये है, तो ये कितने हो गए 18, ये टोटल कितना हो गया 100, और मल्टीप्लाई बाई 100 से 100 गया, कितना आ गया 18%, 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमोर्गन, तो 18% क्रॉसिंग ओवर बराबर 18 सेंटीमीटर। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं जी कि इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि ये सिस है या ट्रांस, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पूछा जा सकता इसमें जैसे ये पेरेंटल ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रांस था, ट्रांस है, क्योंकि एक पॉजिटिव और ये रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ जा रही हैं, और यहाँ पर देखिए रिसेसिव रिसेसिव एक साथ होगी, डोमिनेंट रिसेसिव अगर एक पर जा रही है, इसका मतलब ये ट्रांस अरेंजमेंट बन गया, यानी ये पेरेंट ऐसे थे, हाँ, और तभी जो F1 था उनकी जो प्रोजेनी थी वो ये ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये पेरेंटली है, और अरेंजमेंट जो था वो ट्रांस था, ट्रांस। अगर ये ज्यादा होते और ये कम होते तो अरेंजमेंट सिस होता। एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आप जी। 170 in a female drosophila the linked gene exhibit recombination during meiosis of gamete formation, ठीक है, but some recombination does not occur during the formation of sperm in male drosophila, क्योंकि जो मेल ड्रोसोफिला है वो हेट्रो जाइगस टाइप का है, 6 क्रोमोसोम के लिए X और Y, यानी वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो फीमेल में अगर 4 गेमेट बन रहे हैं 4 टाइप के, तो उसमें 2 ही बनेंगे, हाँ, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज है, और कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब है जो जीन आपको दिखा रखी है एलिलिक फॉर्म, वो एज इट इज जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप उसमें नहीं बनेगा, 100% पेरेंटल टाइप ही बनेगा। फॉर एग्जांपल कि मेल ड्रोसोफिला यतिंद्र सर जैसे ये बन रहा है अपना, क्यों? तो मेल ड्रोसोफिला के केस में, मैं मेल की बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर, तो मेल के केस में यहाँ पर 2 ही गेमेट बनेगा, एक तो ये एक ये, तो मेल ड्रोसोफिला में एक गेमेट तो बन गया प्लस प्लस, और एक गेमेट बन गया ए बी, और यही अगर बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल में अपने को पता है कि वो 4 बनेंगे इनकम्प्लीट, एक तो ऐसा का ऐसा लिख दो आप प्लस प्लस, एक ऐसा का ऐसा दूसरे किनारे पर लिख दो ए बी, और एक में प्लस के साथ स्मॉल ए और एक में प्लस के साथ स्मॉल बी, तो फीमेल ड्रोसोफिला तो बनाएगी 4 प्रकार के गेमेट, मेल बनाएगा 2 ही प्रकार के गेमेट, ठीक है। और ऐसा किसके कारण हो गया? नो क्रॉसिंग ओवर अकर इन मेल ड्रोसोफिला, कोई क्रॉसिंग ओवर, जैसे यतिन सर ने वो क्रोमोसोमल थ्योरी का आपको वो डायग्राम बनाया था क्रोमोसोम का, तो उसमें किस प्रकार से इनहेरिटेंस होगा, क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी? ये तो गलत ही होगी, हैप्लॉइड होता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और स्ट्राइल भी नहीं होता है, ये तो ड्रोन उसमें होता है, हनीबी के अंदर, हनीबी ड्रोन, है ना, और पार्थेनोजेनेसिस का ये है, बिल्कुल। नेक्स्ट 171, Mendel observed the certain character did not assort independently. मेंडल ने ऐसा भी देखा था, लेकिन छुपा लिया उन्होंने, एक्सप्रेस नहीं किया, इसको लोगों को दिखाया नहीं, ठीक है। तो मेंडल को ऐसा तो लगा था, लेकिन मेंडल भैया अपने एक्सपेरिमेंट में शुरू से ही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम में ले रहे थे, तो उन्होंने अगर ऐसा देखा भी था तो सोचा होगा भाई ठीक है होता होगा, लेकिन मेरे तो मैक्सिमम में वो आया है, और मेरे मैक्सिमम में वो आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोग्राम बनना चाहिए। लेटर रिसर्च फाउंड इट इज टू बी, तो असॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और असॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो ये तो लिंकेज की डेफिनेशन बनती है, इसका मतलब उनमें क्या पाया जा रहा है? लिंकेज पाया जा रहा है, क्यों? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। 172 ड्रोसोफिला में 1-2 जीन है, ए और बी है ना, और उनमें 10 मेल यूनिट की दूरी है जी, और एक फीमेल ड्रोसोफिला जिसका जीनोटाइप ये है, बिल्कुल, और मेल का ये है। पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट दे प्रोड्यूस, अभी भी आपने जो एक्सप्लेन किया, बिल्कुल, तो मतलब ये वाला जो है यानी यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल, इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो 4 बनाएगा और ये 2 बनाएगा। अब जो क्रोमोसोम का एक डायग्राम यतिंद्र सर ने बनाया था, वो यतिंद्र सर एक बार दोबारा मैं बच्चों को यहाँ पर बना के बता देता हूँ, क्यों? तो ये जो फीमेल है, चलो फीमेल हो चाहे मेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिए, यहाँ पर कैपिटल ए और क्या पाई जा रही है? कैपिटल बी। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? स्मॉल ए और स्मॉल बी फॉर्म मिल रही है, क्यों? और यहाँ पर अगर बात करें तो सिमिलर कंडीशन हो गई, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। अब सेल डिवीजन की ही साइकिल के दौरान अब इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, फीमेल है तो फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा उससे पहले ये रेप्लिकेट भी करेंगे, उससे पहले रेप्लिकेट करेंगे, इसका मतलब इस स्टैंड की 2 स्टैंड बन जाएंगी, इसकी भी 2 स्टैंड बन जाएंगी, और ये 2 स्टैंड बन गई। अब इन पे लोकेशन देखो आप,
ये कैपिटल ए था तो रेप्लिकेशन हुआ है तो सेम ही तो रहेगा। और यहाँ पर कैपिटल बी है तो ये भी क्या रहेगा, कैपिटल बी। अब दूसरी स्टैंड ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसी का ही तो रेप्लिकेटेड फॉर्म ये है स्मॉल ए स्मॉल बी। क्यों? और ये अपने किसकी बात हो रही है, फीमेल के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ भैया। फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन मेरे को पता है कि ना तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा ना ही इसमें होगा, तो एक गैमेट तो एज इट इज मेरा ये बन गया, एक गैमेट एज इट इज मेरा ये बन गया। अब ये बीच वाले क्रॉसिंग ओवर करेंगे, बीच वाले कैसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो आप इसको भूल जाओ एक बार, तो ये लो ये हटा दिया मैंने, ये बीच वाले ऐसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे। इसको रेड में कर देते हैं दोबारा, जो बच्चों को कंफ्यूज नहीं हो। ये स्टैंड थी, ये दूसरी ओर चली गई इस प्रकार, ये दूसरी स्टैंड थी इधर आ गई, ठीक है जी। इसका मतलब यहां पर पाया जा रहा था जो कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल ए, इसका नीचे वाला पार्ट कहां चला गया, ऑपोजिट साइड में, ये चला गया कैपिटल बी जी। और यहां पर पाया जा रहा था स्मॉल ए, तो ये कहां आ गया, ऑपोजिट साइड में आ गया। स्मॉल ए के नीचे कौन पाया जा रहा है, स्मॉल बी, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर तो कंप्लीट, ये दोनों टूट जाएंगे जी। कहने का मतलब जो सिनेप्स हुआ था वो सिनेप्स का कनेक्शन टूट जाएगा सेल से, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए। हाँ, तो ये वाली जो फॉर्म है ये तो एक क्रोमोसोम का पार्ट बन गई, तो एक गैमेट ये बन गया और एक गैमेट ये बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो इसीलिए हमने कहा था एक दो, दोनों किनारों पर पेरेंटल और बीच में ये दोनों रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पर डिस्टेंस का कंप्लीट लिंकेज है, इसलिए दो ही बने। बिल्कुल, ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। बिल्कुल। और मेल के केस में अगर बात कर ले, जैसा आपने बताया है, तो उस केस में ये एक्सचेंज नहीं होंगे, पार्ट एक्सचेंज नहीं होंगे, तो इन दोनों की एक फॉर्म बन जाएगी गैमेट की फॉर्म, ए बी फॉर्म। क्यों? स्मॉल ए और इन दोनों की एक बन जाएगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये फर्स्ट आंसर अपना हो जाएगा। क्यों? तो फीमेल है 4 प्रकार का, मेल है 2 प्रकार का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्यों? नेक्स्ट 173 क्रॉस है इंडिविजुअल जो होमोजाइगस है इसमें है ना, और वाइल्ड टाइप है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, क्रॉस जो है वो इस तरीके से किया गया। ठीक है, F1 जो था वो इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 1000 में से 700 जो इंडिविजुअल हैं वो पेरेंटल टाइप के हैं, देन डिस्टेंस यानी रिकॉम्बिनेंट 300 हो गए, तो 300 टोटल कितने हैं, 1000 इनटू 100 दो बिंदी से दो गई, एक बिंदी से एक गई, 30% जो है वो अपना परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर आ गई, 30 मैप यूनिट। और इसको डायरेक्ट 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट, 30% क्रॉसिंग ओवर 30 मैप यूनिट। अब इनको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वही क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। 174 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन बन रहा है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का, लिंकेज की बात हो रही है, और लिंकेज की बात है, इसका मतलब जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ना एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाएंगी। और अगर होमोलोगस पे भी है तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल जी। जीन आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। जीन आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा। एक्सप्लेन कर दिया। अगर जीन होमोलोगस पे भी है तो हो सकता है डिस्टेंस जो वो ज्यादा हो तो रिकॉम्बिनेशन तो हो ही सकता है। बिल्कुल, होमोलोगस पे हो और डिस्टेंस कम हो तब ये आपका लिंक है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें जी। 175 जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप अभी आपको बताया था, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर ए क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मैप कहलाता है। एस्टेब्लिश साइट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल ये बता रहा है कि ए और ई एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, ए और बी एक दूसरे के पास पास पाए जा रहे हैं, तो साइट बता रहा है, सही बात है। एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेजेस, जीन इवोल्यूशन की कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। सोच द स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये तो। सेल डिवीजन की स्टेज कब बताता, जब अभी हमने आपको क्रॉसिंग ओवर की स्टेज बताई थी, सिनेप्स बन रहे थे, वो सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं। सोच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन ए रीजन, ना ये ऐसे ऑप्शन बना दिए गए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो फर्स्ट अपना परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि जेनेटिक मैप की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट 176 बिल्कुल वही चीज है, दो बैक्टीरियोफेज है सुनील जी, और उनके अंदर जब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई तो ये कुछ डेटा है जी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो जेनेटिक मैप जो है वो अपने को डिस्कस करना है। बिल्कुल, कि जैसे इसमें क्रॉस हुआ तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, और इनमें हुआ तो ये परसेंटेज आया, और इनमें हुआ तो ये आया, और कैपिटल ए और कैपिटल डी में हुआ तो ये आया। इसी तरीके से
इन सब का 1 by 1 इन सब से हुआ, तो ये अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले जेनेटिक मैप ये तीन से जैसे बना रहे थे, तो उसमें नंबरिंग दे देते हैं अपन। हाँ, नंबरिंग इसको मैं 1 नंबर ले लूं, ये फिर 2 नंबर ले लूंगा, और उसके बाद ये 3 ले लेते हैं जी, और ये 4 ले लेते हैं, ये अपना 5 बन जाएगा और और ये ये अपना 6। इन नंबर को लेने का मतलब हो गया सबसे पहले आपको इसको लेना है, फिर इसको, फिर इसको। तो ये सर सबसे पहले वाला ले लेते हैं। सबसे पहले वाला तो सुनील जी B और D हो जाएगा, क्योंकि B और D, ये जो वैल्यू है ये इधर से तो D और इधर से B, तो B और D के बीच हो गया जितेंद्र सर। या D और B भी कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अपन तो अल्फाबेट के सीक्वेंस में ले रहे हैं। चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं अपन। तो ये क्या बन गया अपना 0.38 है, क्यों 0.38 0.38 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन। अगला बताओ नंबर 2। खबर है सुनील जी C और D, C और D, इसका मतलब D के साथ में C का रिलेशन है, तो मैक्सिमम केसेस में ये अंदर ही आता है, और अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर दूसरा वाला केस आप ले सकते हो। देख लेते हैं। C और D ये सर ये आ गया अपना कितना, सॉरी C दूसरा अपने को, अच्छा ये है ना, हाँ, 0.3 C और D है 2। अगर ये सर ये 0.3 है और ये टोटल 0.38 है, तो सिंपल सी बात है B और C के बीच में 0.8 आना चाहिए, यहीं से ही पता लग जाएगा अपने को। तो B C के बीच में देखो जरा, B और C के बीच 0.8 है, इसका मतलब इसको भी काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 3 तो क्लियर हो गए अपनी। क्यों? अगला अपने को नंबर 3 पर ये लेना है, इसका मतलब A और D, इसका मतलब A और D, तो D के साथ में A का रिलेशन, ये टोटल 0.3 है, लेकिन A और D 0.2 है, तो नो डाउट यहाँ पर आना चाहिए। क्यों? और A और D कितना आ रहा है 0.2। यतेंद्र सर अगर ये 0.2 आ रहा है, ये टोटल 0.3 है, तो C और A के बीच में तो कितना आना चाहिए 0.1 आना चाहिए। C और A के बीच में 0.1 है क्या? ये रहा C और A, ये रहा। हाँ, C और A 0.1, इसका मतलब ये भी काट दो, ये भी काट दो, ठीक है जी। बचा क्या अपना A और B के बीच बचा। A और B कहाँ है? ये रहा A का मतलब 0.1 और ये मतलब 0.8, 1 और 0.8 कितना आता है? A लगभग 1 हो गया, तो ये पॉइंट लगभग ये कितना है 0.1 है, 0.18, क्योंकि इनकी टोटलिंग करो ना, ये 0.1, ये कितना है 0.8, तो 0.1 और 0.8 ये कितना है 0.08, ये 0.8 हो जाएगा। BC के बीच में देखो देंगे, B और C के बीच में 0.08 है, तो 0.08 और 0.1 ये कितना आ गया, ये सीक्वेंस। इसका मतलब अपनी सीक्वेंस बन गई BCAD। BCAD कहीं पे है क्या? BC या फिर DACB, उल्टा भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा जी। क्यों? 177। लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिंकेज अगर है तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो हाइब्रिड नहीं बनेंगे, हाइब्रिड नहीं बनेंगे या रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे जी। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट लाया। क्यों जी? 178। ए हीमोफिलिक मैन मैरीज ए नॉर्मल लेडी। सिंपल सी बात है, मैन बोल दिया, XY ले लिया, और कैसा बोल दिया हीमोफिलिक, ये लो हीमोफिलिक बना दिया। मैरी किसके साथ में? नॉर्मल लेडी। ये नॉर्मल लेडी ये भी है या कैरियर भी बन सकती है। Whose father was hemophilic, इस फीमेल के फादर हीमोफिलिक है, इसका मतलब XHY, ये कंडीशन रही होगी, तो फादर ने XH इसको दिया होगा, तो ये कैरियर बनी होगी। क्यों? दूसरा इसके पास नॉर्मल है। हाँ। इफ इट प्रोड्यूस 2 सन एंड 2 डॉटर, 4 बच्चे हैं इसके, हाउ मेनी ऑफ देम वुड सफर। तो सबसे पहले ये 3 सन में बेटियां बना दूं, और बेटियां बनाने के लिए X का इन दोनों X के साथ में, क्यों? और बेटियां अगर बनी तो XHX बना, और ये XHXH बना, यानी 50% बेटियों में डिजीज है, तो ये हीमोफिलिक और 50% कैरियर। और अगर बेटों की बात करें तो इस Y का इन दोनों से करवा दें, तो ये बन जाएगा XY नॉर्मल है, और ये बन जाएगा अपना XHY। क्यों? यानी 50% सन में डिजीज है, तो 50% नॉर्मल। टोटल प्रोजेनी में डिजीज पूछता तो 50% प्रोजेनी में है। टोटल बेटियों में डिजीज पूछ रहा है तो 50% में होगी। टोटल सन में अगर पूछ रहा है तो 50% में होगी। क्यों? तो यानी बहुत सन तो होगा नहीं, मतलब ही नहीं है, बहुत डॉटर भी नहीं है। 1 सन 1 डॉटर कह सकते हैं। हाँ, 1 सन और 1 डॉटर, बोथ सन, ये एच नहीं आएगा यहाँ पर, एंड बोथ डॉटर, तो चारों तो अफेक्टेड है ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 179 जी सर। यहाँ पे जो है ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में ही है, और इसके अंदर जो है डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। इन टर्म ऑफ क्रॉसओवर यूनिट जी, हाउ फार अपार्ट दीज टू जीन, दूरी पूछी है उनके बीच में। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट तो जो है कम है वो ले लेते हैं, और ये पेरेंटल टाइप। हाँ, और 35 और 39 ये तीन से ऐड करते हैं इनको, बिल्कुल 35 हो गया, 39 हो गया,
9 और 5 14, 14 हो गए, एक ऊपर गया 7, 74 बन गया। जी, जी। और टोटल कितना है 66 और 60 126, 126 और 74 200। इसका मतलब है ये आ जाएगा 74/200 गुणा 100। अरे बोलो भाई, 2 बिंदी से 2 बिंदी, ये इससे कितनी बार गया 37, 37। तो अपना आ गया 37%, 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटीमोर्गन, 37% क्रॉसिंग ओवर 37 सेंटीमोर्गन। अरे बोलो भाई, चलो आगे 180। जी सर। Which of the following character of Drosophila is not suitable for genetic study? तो they could not be grown, उनको ग्रो किया जा सकता, तो ये गलत हो गया। हाँ। और लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होता है, डोवी का, ये सही है ना? ये सही है। सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस फ्यू नहीं, काफी सारे। हाँ। ये वाला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। They have many type of hereditary variation that can be seen with low power of microscope, ये भी सही है। ठीक है ना? और मेल एंड फीमेल फ्राई आर नॉट इजीली, नहीं, नो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। बिल्कुल। इसमें अपने को नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल पूछा है, रॉन्ग बताना है, रॉन्ग बताना, रॉन्ग बताना है। इसका मतलब ए हो गया, ए सी सी और ई। ई, ए सी ई का मतलब ऑप्शन नंबर 4 चला जाए। 4 चला जाएगा। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज की सारी महाभारत है भैया, बिल्कुल ठीक है। नोट वाला हाँ, ये जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट 181, ए 50% फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग पे है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा है, है। लिंकेज नहीं पाया जा रहा है उनमें, जी। ठीक है। 2 जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, सही बात है। ऑफस्प्रिंग हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट दैट मैच वन ऑफ द, दोनों को मैच करेंगे, दोनों को मैच करेंगे, दोनों पेरेंट में जो है दोनों के कैरेक्टर प्रोजेनी, हाँ दोनों को मैच करेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज हिंडर्ड, नहीं होगा इसमें, तो होगा तो ये बात नहीं होगी, ठीक है जी। एबनॉर्मल मियोसिस अकर्ड, नहीं, ये बात भी क्या हो गई अपने, गलत हो ये तो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अपना करेक्ट कौन सा जा रहा है, 50% फ्रीक्वेंसी लोकेटेड ऑन डिफरेंट, ये अपना वैसे पहले ही गलत बता दिया अपन, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 182। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सुनील जी, एनसीईआरटी का ही, जिसके अंदर 2 क्रॉस किए गए हैं। बिल्कुल किया, एक में आई कलर और बॉडी कलर के लिए, आई और बॉडी, ठीक है, कलर के लिए, ठीक है। और एक जो क्रॉस है दूसरा सुनील जी, वो बॉडी कलर और विंग शेप के लिए, बॉडी कलर और विंग शेप एंड विंग शेप, जी, ठीक है। तो जैसे उधर अगर अपन देखें तो रेड आई एंड ब्राउन बॉडी कलर डोमिनेंट है जी, और व्हाइट आई एंड आपकी जो बॉडी कलर के रेस्पेक्ट में येलो बॉडी कलर, तो वो रिसेसिव, वो रिसेसिव। और इनमें जब क्रॉस होगा तो लास्ट में ओवरऑल जो F2 में रिजल्ट है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, उसमें क्वेश्चन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ जो बनेगा ये बन जाएगा 98.37%, और रिकॉम्बिनेंट जो बनेगा वो 100 में से माइनस 1.3 1.3% बन जाएगा। यानी अगर पेरेंटल इतना हो रहा है और रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं, यानी इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कम है। बिल्कुल, रिकॉम्बिनेंट कम बनने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिकॉम्बिनेंट इससे कंपेयर करेंगे अपन जी, और यहाँ अगर कंपेयर करते हैं तो पेरेंटल टाइप यहाँ पर बन जाएगा ये 62.8% जी जी, और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो बन जाएगा 37.2%। तो रिकॉम्बिनेंट कौन से में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट इसमें ज्यादा है, इसका मतलब दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा मतलब लूजली लिंक्ड है। ड्रोसोफिला है, इसका मतलब लिंकेज तो है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। बॉडी कलर और विंग शेप के जो जीन है वो क्रोमोसोम पर दूर है, दूरी पर पाए जा रहे हैं। ये वाले क्रोमोसोम जो उसके ऊपर पास में, ये एनसीईआरटी में डायग्राम में शो है। बिल्कुल ठीक है। तो ड्रोसोफिला में जीन फॉर व्हाइट एंड येलो की बात कर रहा है, तो रिसेसिव कलर इसमें बात कर रहा है, तो ये तो कितना बनेगा, रिकॉम्बिनेशन पूछ रहे थे, ये हो जाएगा 1.3 रिकॉम्बिनेशन एंड जीन व्हाइट एंड मिनिएचर विंग यहाँ पर आ जाएगा। लिंकेज पूछ रहे सुनील जी, तो लिंकेज तो फिर आपका 62, बिल्कुल लिंकेज 62.8 हो गया, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट ये है। हाँ, तो बी में आंसर जाना चाहिए 62.8। ये याद रखना भैया, यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन बताना है, दूसरे वाले में लिंकेज बताना है। रिकॉम्बिनेशन 1.3 बताना है, दूसरे में लिंकेज है, ये पेरेंटल वाला बताना है आपको, क्यों? और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना अप्रोच हो जाएगा कौन सा, 4.3 और 62.8, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, क्यों? हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 183, इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए बी जीन 20 दे दी, BC 40 दे दी, इंटरफेरेंस भी दे दिया अगले ने, इन केस ऑफ डबल क्रॉसओवर
कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अपने पूछ लिया, इंटरफेरेंस एक बाधा है जो डबल क्रॉस ओवर जो रोकती है, उनको रोकती है, उनको रोकती है। जी जी। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले मैं दो फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वो देखिए आप, COC कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बिल्कुल इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर जी अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है? इससे तो अपन COC निकालते हैं। अब इंटरफेरेंस अपने को पूछता है, तो इंटरफेरेंस अपना बनता है 1 माइनस COC, ठीक है? अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं कि एक क्रॉस ओवर करवाया गया, अपने को क्या देगा क्वेश्चन में, एक क्रॉसिंग ओवर हुई, ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर, उसमें अपने को ऑब्टेंड हुआ है कितना, 6 हुआ जी। एक्सपेक्टेड जो है वो 8 है। याद रखना है इसको, अगर लिंकेज है, इंटरफेरेंस की बात हो रही है, लिंकेज पाए जा रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड होंगे वो तो ज्यादा होती हैं और ऑब्जर्व लिंकेज की वजह से कम हो जाते हैं, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये कम हो जाएगी, क्यों? यानी इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी है तो 10 ले लेते हैं इसको। हाँ, इसको चलो सपोज ये 3 से निकाल 10, तो इजी कर लेते हैं इसको, ये 10 ले लिया, यानी 10 एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेड 10 जगह पे डबल क्रॉस ओवर आना चाहिए था, लेकिन हुए 6 ही, यानी इंटरफेरेंस आ गई, बात आ गई, क्यों? या इसको अपन ये भी कह सकते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर, दो क्रॉसिंग ओवर पास होती है ना, तो वो हिंडर कर देती हैं दूसरी साइड वाली, बिल्कुल, क्यों जी? तो ये वैल्यू अपनी आ गई 0.6, तो अपना 0.6 COC आ गया जी। और ये दोनों वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा इंटरफेरेंस बताओ, तो आपने क्या कर दिया, सोनी तीर 6 ही हुई, हाँ, तो बताओ इंटरफेरेंस कितनी, हाँ, तो COC निकाल ली। अब 1 माइनस 0.6 कर दो, कितना आ जाएगा, 0.4। ये तो बनता है एक क्वेश्चन, यानी 0.4 इंटरफेरेंस या 40% इंटरफेरेंस, हाँ बिल्कुल, 0.4 कह दें या मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से 40% इंटरफेरेंस हो जी जी। अब इसने क्या कह दिया, AB के ये है, और अपने ये COC पूछ लिया, और अपने को पता है COC होता क्या है, COC इंटरफेरेंस इक्वल टू 1 माइनस COC होता है, तो आपको यहाँ अप्रोच करना ही नहीं है, छोड़ो ना ये सारी बातें, क्योंकि अपने को इंटरफेरेंस निकाल के अगले ने दे रखा है। इंटरफेरेंस कितना बता रखा है, 30% या 0.3 भी कह सकते हैं, इसका मतलब 0.3 मेरे को दे रखा है जितेंद्र सर, और 1 माइनस COC होता है, इसको मतलब COC इधर आ जाए तो ये इधर आ जाएगा, साइन में कोई चेंज होना नहीं है, तो COC मेरा कितना हो गया, 1 माइनस 0.3, और 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है? दोनों को निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 जी सर। The linkage map of X chromosome of fruit fly, इसमें 56 यूनिट दिया है, ठीक है? येलो with yellow body gene Y and at one end and bobbed hair, है ना, घुंघराले बाल जी। The recombinant frequency between these two genes should be, recombination frequency पूछी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया ना ये सर, लिंकेज मैप ऑफ X chromosome fruit fly 56 यूनिट, इसका मतलब दूरी दे रखी है, बहुत ज्यादा है ना, और सकता है अलग-अलग क्रोमोसोम में, और 56 यूनिट दे रखी है, इसका मतलब अपना रिकॉम्बिनेंट जो आ रहा है वो हाँ या तो 50 या उससे कम आएगा, कम आएगा, बिल्कुल, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब ही नहीं है जी। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 185। If two genes show 50% recombination frequency, which of the following is not possible? यानी 50% अगर हो रहा है तो हो सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, अलग-अलग क्रोमोसोम पे, अलग-अलग एक ही क्रोमोसोम पे दूरी पर हो, जिसमें लिंकेज नहीं है, क्यों? तो नॉट पॉसिबल पूछा सुनिए, हाँ, तो the gene may be on different chromosome, ये पॉसिबल है, the gene show independent assortment पॉसिबल है, भी होगा, टाइटली लिंक नहीं होगा, टाइटली लिंक्ड होंगी तो 100% पेरेंटल ही बनेगा। कौन से रिकॉम्बिनेंट की बात करते हो, क्यों? तो ये वाला, ये इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी पैटर्नल हो सकता है या मैटरनल हो सकता है, अंडरगो मोर देन 1 क्रॉसओवर इन एवरी म्यूटेशन, क्योंकि डिस्टेंस वो ज्यादा है, यानी इस तरीके से तो हो सकता है एक बार क्रॉसिंग ओवर और फिर एक बार दोबारा, बिल्कुल डबल क्रॉसिंग ओवर जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना नोट पूछा है, तो नोट पूछा तो थर्ड हो गया। 186 इफ देयर इज कंप्लीट लिंकेज इन F2 जनरेशन, कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब ड्रोसोफिला का केस, मेल ड्रोसोफिला का केस, दो ही प्रकार के गैमेट बनते हैं, ठीक है, और टोटल पेरेंटल टाइप बनेगा, रिकॉम्बिनेंट 0 बनेगा, यानी सुनील जी यही वाली है ना, या तो एक तो ये हाँ, और एक ये केस में जो पेरेंट थे वो ऐसे थे,
बिल्कुल, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देयर विल बी ओनली पेरेंटल टाइप, बिल्कुल ठीक बात है। पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट अपीयर इन इक्वल, नहीं भैया, रिकॉम्बिनेंट तो बने ही नहीं, बिल्कुल नहीं बने। रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन पेरेंटल टाइप, मतलब ही नहीं है, ये सारी बात ही नहीं चलेंगी, बात ही खत्म हो गई। कंप्लीट लिंकेज दे दिया तो सारा 100% पेरेंटल। 187 जी। यहाँ पे कुछ जीन दिए सुनील जी, और ये शायद क्वेश्चन वही क्रोमोसोम मैप वाला ही है, मैप वाला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी और ऑर्डर। तो सबसे बढ़िया साधन क्या है ये जितेंद्र सर? इसको मैं 1 कह दूं, 1 कह दो, ठीक है। इसके बाद 2 किसको कह दें? जीन ई और आई। आपको भी गोला बनाना है, मेरे को भी बनाना है। ये हो गया 2, ये हो गया 2। इसके बाद 2.6 सी एंड ई, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। और इसके बाद डी और ई, ये अपना फोर्थ हो गया। और उसके बाद लास्ट में सी और डी, ये फिफ्थ हो गया। तो ये तीन से सबसे पहले सबसे बड़ा ले लें। सबसे बड़ा फिर सुनील जी फर्स्ट में है सी और आई, स्मॉल आई। क्यों? कितना है? 7.2 सेंटीमोर्गन। हाँ, समझने के लिए अपने लिख दिया छोटा सा इसको। फिर सेकंड सुनील जी ले लीजिए आप ई और आई। इसका मतलब इसके साथ में रिलेशन। और ये कितना दे रखा है इसने? ये दिया है 4.6। इसका 7.2 है, इसका मतलब आधे से थोड़ा सा इधर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? किसके बीच है? सी और ई और आई। आई दे रखा है, ये ई हो गया। और ये कितना बता दिया ये सर इन्होंने? ये है सुनील जी 4.6। अगर ये 4.6 है, इसका मतलब 0.4 तो ये बच गया, 2 ये हो गया, 0.2 और हो गया, तो कितना हो गया? 2.6। तो सी और ई देखो, ये देखो थर्ड वाला 2.6, बिल्कुल ये 2.6 आ गया। इतने में और आंसर आ ही है अपना। ये सही है, ये काट दिया अपने, ठीक है। नहीं ये तो अपनी अभी लिया ही नहीं है, फोर्थ वाला वो चला गया, ये चला गया। अब अगला ले लो। चलो, अगला कौन है? कोड नंबर डी और ई। अब डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। अगर सपोज करो डी, ये तिंद्र सर अपन इधर माने, जैसे डी इधर मान लिया, तो ये कितना बन गया अपना? 2.4। ये अगर 2.4 बन गया, तो अगला लास्ट में अपने को क्या दिया है? नंबर 5 सी और डी दिया है। सी और डी तो 2.6 और 2.5 बनना चाहिए, लेकिन वो तो सबसे कम है। इसका मतलब डी की पोजीशन ये तो नहीं आएगी, डी की पोजीशन फिर ये आएगी। भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। और डी और ई कितना है? डी और ई, सी और डी कितना? ये देंगे सर 0.2 बन जाएगा। तो डी और ई कितना आ जाएगा अपने पास में? 2.4। ये टोटल 2.6 है, इसमें से 0.2 हटा देंगे तो 2.4 हो गया। बिल्कुल, ये अपना कितना बच जाएगा? 2.4। यानी फिर सुनील जी ये हो गया सी डी ई आई, या ई आई ई डी सी भी हो सकता है। क्यों? आई ई डी सी भी हो सकता है। ऐसा देखते हैं ऑप्शन, सी डी, लेकिन ई आई होना चाहिए था, ये गलत हो गया। और आई ई डी और सी करेक्ट ऑप्शन, सेकंड चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट 188। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअली लास्ट 2 जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड? इसने बता दी। यानी सुनील जी ये 2 है ना? बिल्कुल। और लाइन में एक मिनट सो ये स्मॉल ये स्मॉल है, हेटेरोजाइगस दे रखा है, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जहां जिस जीन के बीच में आपको बता दिया कंप्लीट लिंकेज, तो वहां पर हाइब्रिड का नंबर, अगर ये वाली कंडीशन जो है ना बच्चों, अगर ये होती ना कैपिटल सी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड 0 आ जाता है यहाँ पर। लेकिन यही वाली कंडीशन अगर ये बन जाती कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पर n1 बराबर कितना आ जाता? यहाँ पर अपना 1 आ जाता, एक हाइब्रिड है। और अगर कंडीशन आ जाती है अपनी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो हाइब्रिड 2 है, लेकिन लिंकेज होने के कारण अपने को पता है हमेशा ये कैसे जाएंगे, या तो कैपिटल बी ये जाएगा या फिर स्मॉल सी ये जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं। कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट एक साथ जा रहे हैं। मेल ड्रोसोफिला 2 ही गैमेट बन रहे थे, 2 ही केस यहाँ पर बनेंगे। तो कंप्लीट लिंकेज बता दें, और उसमें हेटेरोजाइगस 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कितने ही हेटेरोजाइगस हो, आपको n1 हमेशा क्या लेना है भैया? 1 ही लेना है। कंप्लीट लिंकेज कैसे बनाएगा? मतलब कि इनमें अगर नहीं है तो इनको तो अलग अलग लिख दिया। बिल्कुल। क्यों? हाँ, और अलग अलग लिख के, और इसके 2 केस बन गए। 2 केस बन गए, एक तो कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, बिल्कुल कैपिटल बी
कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी 4 गेमेट बन जाएंगे। 4 गेमेट बन जाएगा। अपना आंसर थर्ड है। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे यतिंद्र सर ने ये बताया, ठीक है। अगर फोर्क लाइन मेथड नहीं भी बनाओ तो अपन ने क्या बोल दिया, कंप्लीट लिंकेज। इसका मतलब n1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है। इसका मतलब हमेशा 2 हाइब्रिड हो, 3 हाइब्रिड हो, 4 हाइब्रिड हो, 1 ही आएगा। और ये जो n2 है, ये n2 तो अपने को पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, ये अलग अलग जाएंगी, तो n2 कितना आ जाएगा 1। रिजल्टेंट n कितना आ गया, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बोले तो 2। अब आप फॉर्मूला लगा दो वो गैमेट वाला, 2 की पावर n, 2 की पावर n लगाया तो 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया 4 टाइम्स। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो या फोर्क लाइन से भी निकाल सकते हो। बस याद ये रखना है, जिसमें कंप्लीट लिंकेज बता दिया उसमें अगर 2 हाइब्रिड है, 1 हाइब्रिड है, तो 3 हाइब्रिड है, 4 हाइब्रिड है, हमेशा n1 क्या लेना है आपको, 1 ही लेना है। इसमें गेमेट भी पूछ सकते हैं, तो गेमेट में देखना कि कौन से चेन लिंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 189। तो बेटसन और पनेट वाला ही जो अपने बात की कपलिंग और रिपल्सन के लिए है ना। और यहाँ पे क्या देखना कि सेलेक्ट द करेक्ट कपलिंग टाइप एंड रिपल्सन। तो दोनों डोमिनेंट साथ आ गए, दोनों रिसेसिव साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये हो जाएगा। तो ये जो है ये तो सिस को बता रहा है, सिस को बता रहा है, और ये जो है ये ट्रांस को बता रहा है जी। ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना 1 चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 190। ए कैरियर फीमेल विच पोजेस जीन फॉर हीमोफीलिया। कैरियर फीमेल बोलती है, इसका मतलब ये लो कैरियर फीमेल। एक पर तो क्या है हीमोफीलिया, एक पर क्या है सर, एक पर कलर ब्लाइंडनेस, ये रही कलर ब्लाइंडनेस। ऑन अदर एक्स क्रोमोसोम मैरिज ए हीमोफिलिक मैन, ये हीमोफिलिक मैन के साथ में मैरी करती है। फाइंड आउट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी सफरिंग फ्रॉम बोथ डिजीज। अब दोनों के लिए है गेमेट बना के, इसका मतलब है पहले बेटियां बना दे, बेटियां इधर बना देते हैं, बोलो या तो भगवान बनाते हैं या फिर टीचर। हाँ हाँ, अरे भैया थोड़ी देर में आप भी बनाने लग जाओगे। नेक्स्ट क्या, XH क्यों यहाँ पर XHXC जी, तो ये तो हीमोफिलिक है, एक ही डिजीज है उसमें, और ये कैरियर है, दोनों भी नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए कैरियर है। अब लड़कों की बात कर लें, तो लड़कों की बात करें तो इन दोनों एक्स का इस वाई के साथ में, ये तो बन गया XHY और ये बन गया XCY, ये तो हीमोफिलिक है, ये कलर ब्लाइंड है। तो एक भी प्रोजेनी ऐसी नहीं है जिसमें दोनों डिजीज पाई जाती, दोनों नहीं है, लेकिन एक जरूर है, लेकिन पूछा कि ऐसी प्रोजेनी जिसमें दोनों 0% है, प्रोजेनी सफरिंग फ्रॉम बोथ डिजीज, तो 0% करेक्ट आंसर। ठीक भाई। नेक्स्ट 191 जी सर। मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन है ना, XY एंड कलर ब्लाइंड वुमेन, तो नॉर्मल विजन मैन XY और कलर ब्लाइंड वुमेन XC कर दिया। ठीक है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है ना, तो इसके अंदर अगर अपन लोग देखें तो जैसे लड़कियां बना देते हैं जी, और ये लड़का है, क्यों बिल्कुल इसी तरीके से XY। तो क्या पूछा है इसने, लड़कियां, यतिंद्र सर, तो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है दोनों में से, और दोनों ही जो लड़कियां वो कैरियर है, और लड़के सारे दोनों ही कलर ब्लाइंड है। लड़के 100% डिजीज है, कलर ब्लाइंड सन 50% कैरियर डॉटर, नहीं 100% कैरियर डॉटर, ये गलत हो गया, 100% होना चाहिए था यहाँ पर। 50% कलर ब्लाइंड सन नहीं, 100% होना चाहिए था। नॉर्मल मेल एंड कैरियर डॉटर नहीं, ये डिजीज कंडीशन हो रही है। कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा। 192। A male human is heterozygous for autosomal gene SS capital T small t, बिल्कुल। Is also homozygous for hemophilic gene, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम XY, तो X और क्या है Y, RY, ये ले लिया। यानी सुनील जी 3 हेटेरोजाइगस हो गए, 3 हेटेरोजाइगस हो गए, और अपने से पूछा क्या है, STR पूछा है। तो यहाँ से जब गैमेट बनेगा तो 50% तो कैपिटल एस आई, 50% स्मॉल एस आई, अपने को तो स्मॉल एस लाना है जी, स्मॉल एस तो 1/2 चांस है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर स्मॉल टी लाना है अपने को, क्योंकि स्मॉल टी पूछा है, 1/2 चांस है जी। यहाँ पर आर लानी है अपने को, इसका मतलब एक गैमेट में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, तो 1/2, और इनको तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, बिल्कुल। क्यों जी। नेक्स्ट 193 जी सर। यहाँ पे एक मिस्टर राज है जो हीमोफीलिया भी है और उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। अब यहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव जी। तो जैसे हीमोफीलिया के लिए ये मिस्टर राज के लिए अपन ने जीनोटाइप लिख दिया, हिज फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, तभी बावड़ा बना रहा है। हाँ, इससे अपने को भाई एक उसमें आ गया जी। फिर पूछा कि राज के स्पर्म में जो रिसेसिव ये जीन है और एज वेल एज ऑटोसोमल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो स्पर्म जो है
उसके अंदर हीमोफीलिया वाला और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों का है। तो 1/, ये क्योंकि 100% है 1 आएगा, तो ये तो 1 हो गया और ये 1/2 है। 2 हो गया, तो इसका मतलब है 50% 50% चांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब यतीन्द्र सर यहाँ कह देता कि इस वाले केस में जो मदर है वो मदर सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अब हो सकता है वो होमो या हेटेरो, लेकिन यहाँ से क्लियर होगी अपनी बात है, क्योंकि मिस्टर राज को क्या बोला है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए डिजीज्ड बोला है। फादर कैसा है यतीन्द्र सर, हेटेरोजाइगस है, इसका मतलब फादर हेटेरोजाइगस ये बना। तो सिंपल सी बात है, मदर कैसी रही है, कम से कम एक तो आया ही है मदर से, या तो ये रही होगी या फिर ये रही होगी, क्योंकि मदर को स्मॉल सी देना जरूरी है। तो होमो भी हो सकता है या हेटेरो भी हो सकता है, लेकिन मदर कैसी नहीं हो सकती, ये डोमिनेंट फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों जी। तो आंसर इसका 3 चला जाएगा, 194। इस जीनोटाइप ऑफ फादर एंड चाइल्ड, ये पहले भी आपको बता दिया है, फिर भी कर देते हैं। चलो, फादर का क्या बोल रखा है यतीन्द्र सर, IB यानी बी ब्लड ग्रुप जी, और बच्चे का क्या बोल रखा है, I0 और IB। अब मदर की केस की अगर बात कर लूं यतीन्द्र सर, तो मैं ए के केस की बात कर लेता हूं, बच्चों को चलो डिटेल में ही कर देते हैं। या तो ये हो सकता है या फिर IA स्मॉल आई ये हो सकता है। बी की अगर बात करें तो IB ये हो सकता है, या फिर IB स्मॉल आई ये हो सकता है। AB की बात करें तो IB ये हो सकता है। O की बात करें तो स्मॉल आई ये हो सकता है। अब इधर से तो B आ गया, अपने को O चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो फादर है ये इसको क्या देगा, IB देगा। तो I0 कहां से मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता, इससे मिलेगा, यहां से मिल सकता है, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल सकता है। नहीं, फिनोटाइप तो सुनील जी ABO और जीनोटाइप भी 1 2 3, 3 जीनो 3 फिनो। बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट 195 जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। तो इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, की महिलाओं पे ही ये आरोप लगता है कि ये लड़कियां यही पैदा करती हैं, लेकिन उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए वो होगा जो हेट्रोगेमेटिक होगा, है ना। तो और जो मेल है उसमें X और Y होता है जी, और फीमेल जो है उसमें XX कंडीशन। या मैं ये कह दूं कि किस टाइप का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा वो डिटरमाइन करेगा, सेक्स कैसा करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के स्पर्म बन रहे हैं ना, X बनेगा और Y वाला। बिल्कुल, और यहाँ पे एक ही टाइप का एक बिल्कुल। तो ये जो है डिटरमाइन करेगा, यानी मेल के रिस्पेक्ट में ये होगा। बिल्कुल, ऐसा ही देखना है। हाँ, डिफेक्ट तो कुछ है नहीं और स्पर्म में भी कोई डिफेक्ट नहीं है। ये स्पर्म ये कह रखा है, स्पर्म ही नहीं बनेगा तो कौन सी सेक्स डिटरमिनेशन की बात करोगे भैया, ठीक है। और ये जो ब्लेम की बात आ रही है ना, ये ब्लेम भी कौन देते हैं, जो पुराने समय की जो सास हुआ करती थी वो दिया करती थी। कहने का मतलब है जो बेटे की माँ हुआ करती थी या लड़की की जो सास हुआ करती थी वो ऐसा कहती थी, मेरे बेटे में तो कोई कमी नहीं है, तेरे में ही कमी है। या आज के टाइम में जो एजुकेटेड नहीं है उनमें भी ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म व्हिच फर्टिलाइज द एग है, बिल्कुल ये वाला डिटरमाइन करता है कि क्या बनेगा। अगर ये इसके साथ चला गया तो XX बनेगा, और ये अगर आ गया इसके साथ में तो फिर क्या बनेगा भैया, बेटा बनेगा। कहने का मतलब है बेटी बनेगी या बेटा बनेगा ये भगवान डिसाइड नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्पर्म डिसाइड करेगा। भगवान तो केवल इतना डिसाइड करेगा कि कौन सा स्पर्म जो है कौन से ओवा को फर्टिलाइज करता है। अरे बोलो भाई, तो आंसर अपना कौन सा लगा? इसके चांसेस 50-50%। ये 50-50 क्यों? 196 ए वुमेन विद नॉर्मल विजन, वाह, वुमेन विजन की बात है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्यों? बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसके पिताजी कैसे रहे थे, कलर ब्लाइंड रहे थे, तो इसका मतलब इसने ये कलर ब्लाइंड की हेटेरोजाइगस। मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, इसकी मैरी होती है इस मैन के साथ में, ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज ए बॉय, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, टीम तो बनानी नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है। तो चौथा जो बच्चा है वो कैसा है, कैसा होगा, तो इसमें जी लड़के की बात करनी, 50-50 चांस है। बिल्कुल, तो हर जनरेशन में जो है वो लड़की बने 50% चांस है, लड़का बने 50% चांस है, ठीक है। अब ये कह रहा है फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज ए बॉय, दिस बॉय, अब ये कैसा होगा, तो लड़के कौन से बनेंगे वो देख लो आप, लड़के X और Y बनेगा, एक लड़का तो, और एक लड़का बनेगा XY बनेगा, तो ये 2 ही लड़के बनेंगे। 50% तो 50% नॉर्मल, 50% चांस है कि लड़का कलर ब्लाइंड बन जाए। मस्ट हैव नॉर्मल, नो
विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड, मतलब नहीं है मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल। 50-50 क्यों जी। 197 जी सर। द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम है ना, तो ये जो है वो हॉलैंड्रिक बिल्कुल जीन कहलाते हैं। हॉलैंड्रिक जीन, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, उनका कुछ पार्ट तो एक दूसरे से सिमिलर होता है, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिसिमिलर होता है एक्स क्रोमोसोम से। वो डिसिमिलर पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम क्या कहलाता है? डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कहलाता है। उस डिफरेंशियल रीजन पे केवल वही जीन पाई जाएंगी जो किस पर नहीं पाई जा रही है? एक्स पर नहीं पाई जा रही है। और ये ऐसी जीन क्या कहलाती है? हॉलैंड्रिक जीन कहलाती है। जैसे हाइपरट्राइकोसिस की बात करें, इनहेरिटेंस, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस, जैसे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो भी डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई पर मिलेगा, हॉलैंड्रिक जीन डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई पर मिलेगी। नेक्स्ट 198 एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, और इसकी 3 एलील है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, जीनोटाइप कितने बनते हैं भैया? 6 बनते हैं, फिनोटाइप 4 बनते हैं। फॉर्मूला लगाने शुरुआत में बात कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। 199 जी सर। ए वुमेन विद नॉर्मल विजन मैरिज विद ए मैन विद नॉर्मल विजन, ठीक है, ठीक है, गिव बर्थ टू ए कलर ब्लाइंड सन, यानी ये हेटेरोजाइगस है, क्योंकि बच्चा कैसा बन रहा है? कलर ब्लाइंड सन है ना, इसका मतलब XCY कंडीशन बन रही है। XCY कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये मदर से आया होगा लड़के के पास तो XCX, और दूसरा फादर जो है वो नॉर्मल बता रखा है, फादर से तो वही जाता है, वाई जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो मर गया है, उसके बाद में उसने मैरिज की कलर ब्लाइंड मैन से, यानी यही महिला जो है अब उसकी शादी इससे होगी। क्यों? फिर पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चिल्ड्रन हैविंग अबनॉर्मलिटी, ठीक है, क्यों? पहले बेटियां बना दे, तो बेटियों में XCX और ये वाली कंडीशन XCX यानी 50% कलर ब्लाइंड और 50% कैरियर। कैरियर, और इसी तरीके से सन की अगर बात करें तो 50% नॉर्मल और 50% डिजीज, ऐसा देखना है। तो आपने वो क्या हो गया? 50% कलर ब्लाइंड सन बनेंगे, ठीक है, जी। 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, बिल्कुल, तो यही करेक्ट हो गया। करेक्ट ही पूछा है आपने, करेक्ट पूछा। ऑल सन कलर ब्लाइंड नहीं भैया, वहां पर देखो डिफरेंट है, 50% ही है। ऑल डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं, 50% सन कलर ब्लाइंड, ये बात तो सही है, लेकिन ऑल डॉटर नॉर्मल है। तो इसमें इसके पति को, बेचारे को, पहले पति को मार दिया और दूसरे पति से शादी के बाद में रिजल्ट पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वैसे ये सर इन्होंने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि पहले वाले पति को मार दिया गया वो नेचुरल डेथ भी हो सकती है, पहला वाला पति मर गया है। हाँ। नहीं, आजकल बच्चे थोड़े से एडवांस हो गए, बोले हो सकता है ये जो दूसरा वाला हस्बैंड हो ये कहीं ना कहीं मित्र रहा हो तो पहले वाले को मार दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको अप्रोच करना है आपको, सिंपली आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 वन ऑफ द जीन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज कंसर्न्ड विद, केवल एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब एलोसोमिक पता नहीं है, ऑटोसोमल नहीं होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा कि ऑटोसोमल कौन है, एलोसोमल कौन है। बाल्डनेस की जीन ऑटोसोमल है, ऑटो है। फेशियल हेयर या मास्टिचेज ये ऑटो है। नाइट ब्लाइंडनेस ऑटो हो जाएगा। और ये हाँ, और इसके अंदर आपका जो कलर ब्लाइंडनेस की एक्स लिंक्ड कहलाती है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना सेकंड चला जाएगा। तो आज के जो 200 तक क्वेश्चन थे ये हमने आपको नो डाउट काफी थोड़ा सा लेंथी रहा आज का, लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये मान के चलें ये जो 7 वीडियो आपको मिलेंगे जेनेटिक्स के, इसमें सबसे परफेक्टली न्यूमेरिकल वाइज जो है वो आज का लेक्चर है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लंबा तो हो गया, हाँ लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नो डाउट एकदम कंसंट्रेट होके अपनी कॉपी लेकर उस कॉपी में न्यूमेरिकल को जो है नोट डाउन करके अच्छे से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन। 2 बार में देख लेंगे, हाँ 2 बार देख सकते हैं। तो इजाजत चाहेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू, JCLC।